वेलकम टू बैक माई चैनल हयात कोचिंग सेंटर। मेरा नाम खुशनुद है और आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कराते हैं। तो कह रहा, पहले फिगर देखते हैं। कह रहा एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लिया कि यह क्या है, एक भवन की ऊंचाई है ना, 20, जो कितना 20 मीटर है। ठीक है, फिर कह रहा शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी एक टावर लगा है। जो संचार मीनार का मतलब क्या हुआ, एक टावर लगा है। छत के ऊपर नहीं टावर होता है। तो क्या कह रहा कि भवन के ऊपर, भवन में क्या लगा, एक टावर लगा हुआ है। किस तरह का, इस तरह टावर लगा हुआ है। माना कि टावर की ऊंचाई यहाँ तक ये भवन है। भवन में कह रहा क्या कि एक टावर लगा, मान लीजिए एक टावर की ऊंचाई है। तो टावर लगा है, तो कह रहा संचार के मीनार के तल पर लगी संचार मीनार जो है यानी टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो तल से कह रहा 45 डिग्री और शिखर से कह रहा 60 डिग्री कोण। चलिए बनाते हैं। तो तल से मैंने माना कि ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहां तक की दूरी, ठीक है, ये हो गया आपका तल। यहां तल के मतलब निचली हिस्से से तो कितना दे रहा 45 डिग्री का। ठीक है, और कह रहा शिखर यानी ऊपर से। ठीक है, तो शिखर से कह रहा है इसका कितना है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत, शिखर से 60 डिग्री और तल से 45 डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई जाती है। तो मीनार कौन सा, ये है, यहां से यहां तक मीनार है। ये तो ऊपर टावर है ना, यहां से यहां तक मीनार है। एक मिनट, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। और संचार मीनार है, सॉरी भवन है, यहां से यहां तक भवन है। तो मीनार कौन हो गया, ये हो गया संचार मीनार। कह रहा यहाँ डायरेक्ट मीनार लिखा है, यहाँ कह रहा संचार मीनार, यानी मीनार को नहीं टावर की ऊंचाई पूछ रहा। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है, ये बराबर पूछ रहा है। तो इतना बराबर पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर पी है ना। सॉल्व करते हैं। माना कि मीनार कौन सा है, संचार मीनार, यानी कि आपका टावर जिससे दूरसंचार फैलता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई x भी मान सकते हैं, p भी मान सकते। p क्या ऊंचाई है तो p मान लेते, ज्यादा आसान है ना। फिर कह रहा, तो कह रहा यही मीनार का जो है, तो यहाँ इतना ऊंचाई दिया हुआ है। सबको पहले मान लेते हैं A B C और ये D। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब कितनी बार बताया मैंने कि सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज लेना है। तो कौन सा लेना, सबसे छोटा त्रिभुज लेना है। तो छोटा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है BCD है ना। बड़ा त्रिभुज में ABC बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक की जो आधी दूरी वाली त्रिभुज है वो क्या है, छोटा त्रिभुज। चलिए ठीक है, पहले छोटा त्रिभुज लिखते हैं है ना। चलिए ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, BCD ले रहा है, BCD। ठीक है, तो दिक्कत, या DCB कुछ भी बोल सकते हैं इसे। मैं थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 45 डिग्री। कोई दिक्कत, लंबाई दिया हुआ है, यानी P की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ P ना लिख के लंबाई लिखते हैं हम, क्योंकि P मान चुके हैं। P की जगह x मान लो, ज्यादा आसान रहेगा। x माना, x है। ठीक है, कोई दिक्कत, x मान लेते हैं। P की वैल्यू यहाँ दिया हुआ, P क्योंकि लंबाई दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ जो है वो उससे भी लंबा आता है। P बराबर मान लेते हैं, या फिर लंबाई बराबर लिखते हैं। इसको लंबाई दिया हुआ है, किसमें लंबाई दिया हुआ, तो BCD में लंबाई दिया हुआ 20 मीटर।
है ना, BCD, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, ये क्या है त्रिभुज BCD में, है ना। चलो ठीक है, अब बनाते हैं। तो लंबाई मालूम है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई देखिए कॉमन है, तो चौड़ाई निकालना, इसे निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो कौन क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किसमें आता है, tan थीटा या फिर cos थीटा में, तो दोनों में से एक लेते हैं। तो tan थीटा क्या, थीटा की वैल्यू क्या 45 डिग्री, कोई दिक्कत। तो लंब क्या हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर, क्या है DC, क्या होता है लंब बटा आधार, एन होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या आपका दिया हुआ है DC बटा आधार क्या होगा BC, यहां तक कोई दिक्कत। लंब बटा आधार, लंब DC बटा BC, tan 45 का मान 1 बराबर BC का मान दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना, BC बराबर 20, और निकालना है BC यानी बेस, BC को B से भी रिलेट करते हैं, बेस हो गया, है ना, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ये इधर से इधर जाएगा और इधर कुछ जाएगा इधर जाएगा, तो ये उधर भेजते हैं, क्या होगा BC बराबर 20 मीटर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उधर भेजा तो क्या हुआ, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बराबर को उधर, तो BC बराबर मेरा 20 मीटर आ गया, यानी B बराबर BC का मतलब ये एरिया कितना है 20 मीटर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब बड़ा वाला लेते हैं त्रिभुज, इसे मिटाते हैं, इससे तो एक लंबा एक मान निकल गया, अब दूसरा मान निकालते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा से निकाल चुके हैं, अभी बड़ा वाला लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोई दिक्कत, थीटा की वैल्यू दिया हुआ कितना 60 डिग्री, है ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये थीटा टोटल है, ऐसा नहीं बोलोगे कि आधा है, टोटल थीटा है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का, ये लंबाई है 60 डिग्री, देखो यहाँ से ये वाला थीटा पूरा है 60 डिग्री, कोई दिक्कत, ये 45 डिग्री था। तो अब बड़ा त्रिभुज लेके चलते हैं, है ना, ABC, तो ABC में लंब क्या होगा, AC लंब होगा और आधार BC होगा, है ना। चलिए ठीक है, क्या लेंगे tan थीटा, tan 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री लेते हैं, लंब बटा आधार, यहां तक कोई दिक्कत, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AC लंब हो गया पूरा, AC बटा BC, आधार BC हो गया बेस, कोई दिक्कत। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ठीक, और AC को हम लिख सकते हैं AD प्लस CD, ठीक है, AD प्लस CD बराबर बटन क्या है BC हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, सबका मान देते हैं अभी, √3 बराबर AD का मान x मान है, x रख देते हैं, प्लस CD का मान 20 दिया हुआ 20 रख देते हैं, BC का मान 20 निकाल चुके हैं 20 रख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिर्फ मान रखा अभी तक। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इधर गुना में, तो उधर जाएगा क्या होगा, इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो क्या हो गया 20 √3 बराबर x प्लस 20, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आ जाएगा इधर देखते हैं, तो 20 प्लस √3, सब अंक वाले मान को एक साइड करते हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया आपका 20 प्लस √3 दिया हुआ है,
है ना। अब 20 इधर प्लस में उधर मिलेंगे क्या होगा माइनस में, -20। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, 20 और 20 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन बचा क्या, √3 -1। याद है कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, 20 √3 का मान देते हैं 1.732 -1, ठीक है ना। चलिए ठीक है, घटाते हैं। बीस का 20, पॉइंट के बाद जितना है उसको लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे का 0 है तो घटेगा तो सेम आएगा, तो 0.732, 1 में से 1 गया 0, खत्म। पॉइंट हटाते हैं, 3 अंक 0, 1 0 से 0 खत्म, है ना। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, चलने रहा 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6, 7 दूना 14, पॉइंट 20 के बाद पॉइंट है, पॉइंट दे दिया, ये आंसर हो गया मीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ √3 का मान दिया 1.732 में 1 घटा गया तो 1 से 1 खत्म हो गया, 0.732 बच गया, तो 0.732 को पॉइंट हटाए तो क्या आया, 1000 बटा में आएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से गुना किए कितना 1464 आया, और 2 अंक के बाद पॉइंट था, पॉइंट दे दिया, यानी क्या आया 1464। किसका मान, x का मान आया, किसका मान आया आपका, x का मान, x का मान क्या हो गया, x का मान क्या होगा, मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू 14.64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पेंडेस्टल जो कहता है, पेंडेस्टल में समझते हो जिस पर मूर्ति वगैरह किसी चीज को रखा जाता है उसे पेंडेस्टल, जैसे कि देखो ये दिखाते हैं आपको, ये देखो ये पेंडेस्टल है, इसी पर मूर्ति रखा जाता है, इसी के ऊपर मूर्ति होगा, कोई भी मूर्ति ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं तुमको, दिखा देते हैं किस तरह पेंडेस्टल होता है। देखो यहाँ पेंडेस्टल है, इसी के ऊपर एक मूर्ति रखा है, ये फिगर देखो है ना, पेंडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, तो इसी को पेंडेस्टल कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखो इस तरह रखा हुआ, पेंडेस्टल है, पेंडेस्टल के ऊपर क्या है, किसी तरह का मूर्ति दिखा है, मूर्ति एक आदमी का मूर्ति है भवन में, तो इसी को पेंडेस्टल, देखो नजदीक करके दिखाते हैं, तो जिस पर मूर्ति खड़ा होता है उसे पेंडेस्टल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसी पेंडेस्टल का कह रहा है कि एक शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंचा मूर्ति है, ठीक है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई मान लिया, पेंडेस्टल है, इस तरह का पेंडेस्टल है, इस तरह बना होता है पेंडेस्टल, ठीक है। नक्शा इस तरह का होता है, जिस तरह की है, ठीक है। मान लेंगे इतना इस तरह का बना हुआ पेंडेस्टल है, या भी सीधा सीधे रखो, इस तरह का पेंडेस्टल है, ठीक है। तो पेंडेस्टल जो दिया हुआ है इसी के ऊपर क्या मूर्ति बना हुआ है किसी चीज का, तो मूर्ति बना हुआ है, कौन सा मूर्ति है, मूर्ति के इसी मूर्ति लिखा हुआ है, तो किसी चीज का मूर्ति समझ लो, तो मूर्ति की ऊंचाई मारा, तो पेंडेस्टल तो समझ में आ गया तुमको, इसको मिटाता है, तो पेंडेस्टल की ऊंचाई मान लिया इतना है, ठीक है। ऊंचाई नहीं चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना, तो पेंडेस्टल की ऊंचाई यहां तक है, कह रहा इसी के ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है, 1.6 मीटर, कितना मीटर ऊंचा मूर्ति है, 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की मूर्ति है, ठीक है। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई तक की मूर्ति है ना, जो कितना है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है लगी है, ठीक है।
तो कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है। तो मान लें कि ये बिंदु है, ठीक है। तो यहां से इस बिंदु तक की दूरी में क्या होगा, शिखर से उन्नयन कोण जो बना रहा है मूर्ति का, वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत, शिखर से बना रहा है कितना 60 डिग्री का। यहां से कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का कोण बना, ठीक है। फिर कह रहा कि और उसी बिंदु से पेंडेस्टल यानी इसकी ऊंचाई से, ठीक है, कि शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री, यानी यहां से पेंडेस्टल की ऊंचाई यहां तक हो गया, ये मूर्ति की ऊंचाई है, यहाँ पेंडेस्टल की ऊंचाई है, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई जो बन रहा है ये कोण, ठीक है, ये जो कोण बना यहां से यहां तक, ये कितना 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए सबको मान देते हैं ए बी सी डी। पूछ क्या रहा आपसे, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहां से सी और डी ये ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा। कोई दिक्कत, भवन नहीं पेंडेस्टल की ऊंचाई होगा। पेंडेस्टल की ऊंचाई होगा, क्योंकि भवन तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं, पेंडेस्टल और इससे दिया हुआ तो पेंडेस्टल की ऊंचाई होगा, है ना। पेंडेस्टल की ऊंचाई याद करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि पेंडेस्टल की ऊंचाई बराबर, माना कि पेंडेस्टल x मान लेते हैं, x मीटर, कोई दिक्कत, पेंडेस्टल की ऊंचाई x मीटर। तो अब लेके क्या करेंगे, तो अब यहाँ और मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ 1.6 मीटर, तो कह रहा पेंडेस्टल की ऊंचाई क्या करें, तो सबसे पहले क्या लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी बी सी या सी बी डी में किसी तरह, बी सी डी किसी तरह लिख लो। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। हमेशा पहले सबसे पहले क्या करना है, छोटे वाले त्रिभुज से निकालना है, उसके बाद फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में ऊंचाई ज्यादा होगा, तो उसमें ऐड करने में ये मान निकलेगा या ये मान निकलेगा, उसको ऐड करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए बता देंगे दिया हुआ, ठीक है। तो मान निकालते हैं, tan थीटा बराबर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई निकालना है, लंबाई और चौड़ाई ही निकालना है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। यहां तक कोई दिक्कत, लंब क्या आपका सी डी, और आधार क्या आपका बीसी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलिए ठीक है। तो tan 45 का मान CD का मान नहीं दिया हुआ, ना ही BC का मान दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। 1 है, अच्छा लिख देते पहले CD बटा BC, कोई दिक्कत नहीं। CD जितना मान CD होगा उतना ही मान, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह इधर जाएगा, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी BC बराबर CD। तो BC बराबर CD बराबर क्या माने थे हम, x माने, यानी दोनों के बराबर क्या x ही मान होगा, यानी जो मान इसका है वही मान इसका होगा। पहले इतना बराबर x माने तो इतना बराबर भी x होगा, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। BC बराबर DC आया था, दोनों का मान सेम आया, ठीक है।
45 डिग्री जब भी हो रहा है तो ऑटोमेटिक मान होता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान हो, तभी 45 डिग्री बनता है। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इसलिए tan थीटा बराबर निकालते हैं डायरेक्ट, मान दे पूरा, नहीं tan थीटा निकाल लेते हैं ना, पता है आपको tan थीटा, tan कितना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब क्या दिया हुआ इसका, AC लंब होगा है ना, पूरा AC बटा BC, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, AC बराबर इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस CD है ना, AD प्लस CD बटा BC, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबका मान देते हैं, जिसका इसका मान दिया हुआ सबका मान देते हैं √3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, BC को उधर भेजते हैं है ना, चलिए BC को अभी रहने दें, पहले मान देते हैं उसके बाद देंगे। AD बराबर दिया 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। CD बराबर आपका दिया हुआ x, BC बराबर भी x निकाले हैं है ना। चलिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, बराबर के उधर मिलेंगे क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि दिखेगा, हाँ दिखेगा, √3x बराबर 1.6 प्लस x, कोई दिक्कत, 1.6 प्लस x, ऊपर में उठाते हैं। ठीक है, √3x, ठीक है, प्लस 1.6 क्या, x को एक साइड भेजते हैं। ठीक है, एक मान को एक साइड रखेंगे, उसको घटाने में आसान होगा, तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा क्या, माइनस x है ना, बराबर कितना 1.6, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, x से कोई इधर प्लस उधर भेज दिया माइनस में, यहाँ देखो कॉमन क्या, x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन बचा क्या, √3 माइनस 1 इजकल टू 1.6 मीटर, मीटर लिखो या ना लिखो अभी दिक्कत नहीं है। x √3 का मान देते हैं 1.732 माइनस 1, कोई दिक्कत, बराबर 1.6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अभी तो कुछ किया नहीं, घटा देते हैं 1.732 माइनस 1, तो 1 से 1 चल जाएगा, बाकी पॉइंट के बाहर क्या, 0 इधर है ना, तो पॉइंट के बाहर वाला उठा देंगे x इंटू 0.732, अब 1 से 1 चल गया है ना, बराबर 1.6, पॉइंट हटाते हैं 1 2 3 0, यहाँ पॉइंट हटाते हैं 1 0, बराबर के उधर है तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, कटेगा ये नंबर, इससे काटना चाहिए, काटते 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 इकाई 4, बचा कितना 4 का 4, 3 बचा, 3 33, 4 8 32, और उसके बाद कितना बचा 1 12, 4 किया 12, और कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये इधर 100 भागे में उधर मिलेंगे, क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी x बराबर दिख रहा नीचे 400, 100 ऊपर गुना हुआ, बचा कितना 183, अब भाग देंगे, जो आएगा आंसर वो आंसर होगा है ना। ठीक है, देते हैं भाग, आंसर देते हैं, तो इतना से इतना को भाग देंगे, क्या आएगा आपका
2.185 मीटर। ठीक है, चाहे तो आप कॉमन लेकर यहाँ यहीं पर आप छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। आंसर आगे ही में दिया हुआ है, लेकिन हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे कॉमन करते हैं, यहाँ पर x कॉमन करते हैं, क्या था x माइनस 1√3 माइनस 1 इधर भेजते हैं, उसके बाद रेशनलाइज करके जो आएगा फिर उसके बाद करते हैं। तो ये डायरेक्ट मान निकाल के हमने पूरा मान निकाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ा खराब था, जिसके कारण हम आपके सामने नहीं आ पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।